औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़ ज़ुल-जलाल के बाबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता फ़रमाया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए मैं, आप और बाकी सब लोग सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। मैं दरवेश मोहम्मद हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सेंट्रल रोल ऑफ अमीनो एसिड ऑन नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन एंड प्लांट ग्रोथ। हम अपने आज के इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजन सप्लाई, अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजन अपटेक, सेल लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये कहता है कि प्लांट ग्रोथ इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट चेंज वेरी फास्ट, इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी वगैरह। ये कह रहा है कि प्लांट ग्रोथ जो है वो लार्जली डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं? उनमें वाटर सप्लाई हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट इंटेंसिटी हो गया। यानी जो प्लांट ग्रोथ है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, उसमें काफ़ी चेंजिंग आती हैं। चूँकि हम जानते हैं प्लांट जो है वो आउटडोर इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, तो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग आता है वो उसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि प्लांट मस्ट देन अडॉप्ट देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस टू न्यू कंडीशन मेनली थ्रू फीडबैक मैकेनिज़्म। वो कहता है कि जो प्लांट हैं उनको अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में तब्दीली लेके आनी पड़ती है, ठीक है, मेनली थ्रू फीडबैक मैकेनिज़्म। यानी कि जो उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उनमें उनको तब्दीली लेके आनी पड़ती है। अब तब्दीली क्यों लेके आनी पड़ती है? चूँकि जो इन्वायरमेंट होता है, जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं वो उसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में चेंजिंग न लेके आए तो प्लांट जो है वो लार्जली इफ़ेक्ट होता है, उसकी जो ग्रोथ है वो लार्जली इफ़ेक्ट होता है, जिससे वो जो है उसकी ग्रोथ स्टैंड भी हो सकता है, रुक भी सकता है, और इस तरह प्लांट जो है वो मर भी सकता है, ठीक है। इसलिए उसको अपने जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनमें चेंजिंग ले आनी पड़ती है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन से हैं? जिस तरह फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। अब अगर स्ट्रेस कंडीशन में हो प्लांट, ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको रोक तो नहीं सकता, लेकिन उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसी तरह कुछ स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट जो है वो अपने रेस्पिरेशन को ज़्यादा करता है। नेक्स्ट जो है वो दो साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन हाईएस्ट अमाउंट by plant and its availability in the soil may change substantially in relatively short time। ये दो साइंटिस्ट थे, कैमरोन और हेंस। 1986 में इन्होंने कहा कि जो नाइट्रोजन है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं? हमें पता है कि 92 जो है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, उनमें 16 जो हैं वो एसेंशियल एलिमेंट हैं। फिर उन 16 में से 6 जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं और अदर 10 जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। अब उन 6 में से एक जो है वो नाइट्रोजन है। जो 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो 99% ऑफ लिविंग बॉडी जो है उनसे बना होता है। बाकी जो 10 होते हैं वो 1% जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वो बनाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा नाइट्रोजन जो है वो कहता है प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो प्लांट का ग्रोथ है वो डिपेंड करता है नाइट्रोजन की अमाउंट पे, ठीक है। और इस तरह वो कहता है कि नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है सॉइल में वो
बहुत जल्दी यानी कि विद इन अ शार्ट टाइम वो चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है कि इट हैज़ बीन शोन दैट प्लांट ग्रोथ रेट इज़ ऑफ्टन डिपेंडेंट अपॉन नाइट्रोजन सप्लाई। ये कुछ साइंटिस्ट थे, इंगेस्टेड 1979 में इसने कहा, इंगेस्टेड एंड क्लेयर 1985 में, और मेटसन एट आल 1991 में। इन्होंने कहा कि जो प्लांट ग्रोथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मेनली नाइट्रोजन सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इट वाज आल्सो शोन दैट व्हेन फैक्टर अदर देन नाइट्रोजन सप्लाई आर लिमिटिंग ग्रोथ, यानी कि नाइट्रोजन सप्लाई के अलावा अगर कोई फैक्टर प्लांट ग्रोथ को लिमिट कर रहा हो यानी उसे इफ़ेक्ट कर रहा हो, फिर क्या होता है, देयर इज़ अ डिपेंडेंस बिटवीन नाइट्रोजन अपटेक एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ द प्लांट। यानी जो नाइट्रोजन अपटेक है उस पे प्लांट ग्रोथ क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर नाइट्रोजन के अलावा कोई दूसरा फैक्टर प्लांट ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रहा हो तो जो प्लांट ग्रोथ रेट है वो नाइट्रोजन अपटेक पे डिपेंड करता है। ये कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, क्लर्कसन 1986 में उसने कहा, रोगर एंड बेर्नियक्स 1989 में, इन दो साइंटिस्ट ने कहा। नेक्स्ट वो कहता है कि द अमीनो एसिड्स एंड इमाइड्स आर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है। वो कहता है कि अमीनो एसिड और इमाइड जो हैं वो नाइट्रोजन एसिमिलेशन की फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैं। ठीक है। ये ओक्स ने 1994 में कहा। और फर्दर वो कहता है कि अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम अपने डायग्राम में देखते हैं कि अमीनो एसिड और इमाइड जो हैं वो किस तरह फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं कि जो NO3 है वो एंटर हो रहा है साइटोसोल में। ठीक है। NO3 मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके ज़रिए एंटर होता है। NO3 जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, NO2 में। अब जो NO2 है वो क्या होता है, वो तब्दील होता है यहाँ आके क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। NH4 में। अब NH4 जो है हमें पता है NH4 प्लांट के लिए ज़्यादा अमाउंट में, हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो प्लांट को फ़ौरन जो अमोनिया होता है यानी कि NH4 उसको तब्दील करना होता है किस चीज़ में, अमीनो एसिड में। तो यहाँ एक एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है। अब जो एक और बात करता है कि NH4 जो है बाज़ औक़ात वो नाइट्रेट और नाइट्राइट से मतलब वो कन्वर्ट होते हैं NH4 में, और बाज़ औक़ात ये जो है वो आउटडोर इन्वायरमेंट मतलब साइटोसोल से भी आ जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ जिस तरह दिखाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बनता है और यहाँ से फिर वो क्लोरोप्लास्ट में आता है। ठीक है। अब ये जो एंजाइम है GS, ठीक है, ग्लूटामेट सिंथेटेज, ये क्या करता है, NH4 को ग्लूटामाइन में तब्दील करता है। और ग्लूटामाइन जो है ये फर्दर यहाँ से इसके साथ अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट शामिल होता है और गोगाइट साइकिल से ये ग्लूटामेट में तब्दील होता है। अब जो ग्लूटामेट है ये फर्दर कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। अब अमीनो एसिड जो है वो तब्दील हो जाता है प्रोटीन में ज़्यादातर। ठीक है। हम जानते हैं कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स वो फिर फर्दर जो हैं आपस में मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है। और उसके कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो दोबारा तब्दील होते हैं किस चीज़ में, NH4 में, और कुछ फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजन सप्लाई। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कहता है कि जो द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री अमीनो एसिड इन प्लांट टिश्यू हैज़ बीन रिपोर्टेड टू वेरी ग्रेटली विद डिफरेंट नाइट्रोजन रिगेम एंड सोर्स। कि जो अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन है वो वेरी करता है यानी कि चेंज होता है। ठीक है।
विद डिफरेंट नाइट्रोजन रिगेम एंड सोर्स। यानी अमीनो एसिड जो है, फ्री अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन वो नाइट्रोजन रिगेम और सोर्स, यानी कि नाइट्रोजन कितने तादाद में मौजूद है। रिगेम की अगर हम कॉमन इसके जो है लफ्ज़ी मानी देखें तो ये है हुकूमत है, ठीक है। यानी उसकी तादाद, उसकी कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की जो, और उसका सोर्स कि नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो कौन सा है, अमोनिया है या नाइट्रेट है, वो जो नाइट्रोजन हमें मिल रहा है वो किस सोर्स से मिल रहा है, ठीक है। आगे दो साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं कि ए हाई नाइट्रोजन सप्लाई इंक्रीज द टोटल फ्री अमीनो एसिड कंसंट्रेशन इन लीव्स ऑफ मैनी प्लांट स्पीशीज। वो कहते हैं कि जो हाई नाइट्रोजन सप्लाई है वो इंक्रीज़ करता है फ्री अमीनो एसिड कंसंट्रेशन को बहुत सारे इन मैनी प्लांट स्पीशीज़, यानी कि बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ में जो नाइट्रोजन की ज़्यादा सप्लाई है वो अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे, हेंस एंड गो, 1978 में इन्होंने कहा। नेक्स्ट वो कहता है कि इन वीट रूट्स टोटल फ्री अमीनो एसिड डिक्रीज्ड आफ्टर नाइट्रोजन विदड्रॉवल फ्रॉम द न्यूट्रिशन सॉल्यूशन, रोगर एंड बेरनेक्स 1989 में इन्होंने कहा। और फर्दर वो कहता है एंड इंक्रीज्ड रैपिडली आफ्टर नाइट्रेट और अमोनियम एडिशन टू एंड डेफिशिएंट प्लांट। वो कहता है कि रूट जो वीट प्लांट के हैं उनमें टोटल फ्री अमीनो एसिड जो है वो डिक्रीज़ होता है अगर हम न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो हमारा हो उससे नाइट्रोजन को विदड्रा करें, यानी कि नाइट्रोजन सप्लाई जो है बंद कर दें, ठीक है। जो न्यूट्रिशन सप्लाई है अगर हम उससे नाइट्रोजन सोर्स को विदड्रा करें तो जो अमीनो एसिड की अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो डिक्रीज़ करती है। इसी तरह वो कहता है अगर हम इंक्रीज़ करें नाइट्रेट और अमोनिया, वो भी नाइट्रोजन के सोर्स हैं, एंड डेफिशिएंट प्लांट में तो अमीनो एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये दो साइंटिस्ट थे, कैजन एंड बर्नियक्स, 1993 में इन्होंने कहा। फर्दर दो साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं कि बोथ द कंसंट्रेशन and composition of the pool of free amino acid can be affected by nitrogen source। कहता है कि कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ फ्री अमीनो एसिड जो हैं वो नाइट्रोजन सोर्स जो है की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं। यानी कि अगर नाइट्रोजन सोर्स ज़्यादा हो तो अमीनो एसिड की जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होती है। अगर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो हम कम प्रोवाइड करें तो अमीनो एसिड की जो अमाउंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी कम होगी, ठीक है। यानी कि वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो है वो नाइट्रोजन के साथ है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन इंक्रीज़ तो अमीनो एसिड इंक्रीज़, अगर नाइट्रोजन डिक्रीज़ तो अमीनो एसिड डिक्रीज़। अमोनिया ग्रोन प्लांट ऑफ्टन प्रेजेंट इन a high concentration of tissue free amino acid than nitrate fed plant, एलन एंड स्मिथ 1986। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जो अमोनिया ग्रोन प्लांट हैं उनमें उनके जो टिश्यूज़ हैं उनमें अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बनिस्बत नाइट्रेट फेड प्लांट, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं कि जो अमोनिया है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में अगर प्लांट में मौजूद हो तो वो प्लांट के लिए जो है नुकसानदेह होता है, वो इफ़ेक्ट करता है प्लांट के रूट्स को और जाइलम को। अगर वो रूट्स को इफ़ेक्ट करे और जाइलम को इफ़ेक्ट करे तो ज़ाहिर बात है वाटर कंडक्टिंग में जो है इशू आता है। अगर वाटर कंडक्ट ना हो तो प्लांट का जो ग्रोथ है वो स्टंट होता है और प्लांट डेथ की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट जो है एक साइंटिस्ट है, वो कहता है इन द लीफ ऑफ डेफिशिएंट बेरले प्लांट glutamine concentration increase more than 25-fold after 24-hour nitrate feeding, and it accounted 40% of the pool of total free amino acid recorded at 48 hours after nitrate addition, बर्नियक्स et al 1984। वो इसमें कहता है कि जो ग्लूटामाइन की कंसंट्रेशन है वो
25 फोल्ड इंक्रीज़ होता है 24 आवर के बाद अगर हम प्लांट को जो है एनडेफिशिएंट बार्ले की जो प्लांट है उसको हम क्या प्रोवाइड करें, नाइट्रेट प्रोवाइड करें। और इसी तरह अगर हम उसे नाइट्रेट प्रोवाइड करें तो उसके लीफ में ग्लूटामाइन की जो कंसंट्रेशन है वो 40% तक इंक्रीज़ होता है 48 आवर के बाद अगर हम उसे क्या प्रोवाइड करें, नाइट्रेट प्रोवाइड करें। इसी तरह वो कहता है इन द अमोनिया फेड सोयाबीन द टोटल अमाउंट ऑफ फ्री अमीनो एसिड एंड एमाइड डबल्ड कंपेयर्ड विद नाइट्रेट फेड प्लांट। वो कहता है कि अगर इसी तरह हम नाइट्रेट की जगह अमोनिया जो है हम प्रोवाइड करें किस चीज़ को, सोयाबीन को, तो उसमें जो अमीनो एसिड की और एमाइड्स की कंसंट्रेशन है वो डबल होती है एज़ कंपेयर टू जो नाइट्रेट फेड प्लांट हैं उनकी निस्बत जो इनकी कंसंट्रेशन है वो डबल होती है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजन अपटेक। नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट शो फास्टर नाइट्रेट एंड अमोनियम अपटेक रेट देन नाइट्रोजन फेड प्लांट। वो कहता है कि जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट हैं वो क्या करते हैं, शो फास्टर नाइट्रेट एंड अमोनियम अपटेक, यानी कि वो तेज़ी से नाइट्रेट और अमोनियम जो हैं उनको अपटेक करते हैं देन नाइट्रोजन फेड प्लांट। यानी जो डेफिशिएंट हैं वो फास्टर तेज़ी से नाइट्रेट और अमोनियम को अपटेक करते हैं बनिस्बत उन प्लांट्स के जिनको नाइट्रोजन मुहैया की जाती है, जिनको नाइट्रोजन प्रोवाइड की जाती है या जिनके पास नाइट्रोजन मौजूद होता है। Several authors reported that free amino acid would be implicated in the regulation of NO3 and NH4 uptake। वो कहता है कि जो NO3 और NH4 रेगुलेशन है वो इन्हिसार करता है फ्री अमीनो एसिड पे, ठीक है। एक्सोजीनियसली सप्लाई अमीनो एसिड and amide can decrease the uptake of NO3 by Arabidopsis thaliana। ये कहा था डोडीमा 1979 में डोडीमा ने, एंड वीट रोडगर्स एंड बेरियक्स 1993। ये कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर एक्सोजीनियसली हम अमीनो एसिड और एमाइड प्रोवाइड करें अरेबिडोप्सिस थलियाना या वीट को, तो ये क्या करता है, एक्सोजीनियसली प्रोवाइड करने से अमीनो एसिड डिक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ NO3 को। इन लेटर स्पीशीज एक्सोजीनियसली सप्लाइड ग्लूटामाइन एंड एस्परजाइन स्पेसिफिकली डिक्रीज्ड नेट अमोनियम अपटेक। ये दो साइंटिस्ट थे, काजिंग एंड बेरियक्स 1993 और 1994 में। इन्होंने कहा कि जो कुछ स्पीशीज़ हैं उनको अगर हम एक्सोजीनियसली प्रोवाइड करें ग्लूटामाइन और एस्परजाइन को, तो वो क्या करते हैं, स्पेसिफिकली डिक्रीज़ करते हैं नेट अमोनियम अपटेक को। सेवरल फ्लोएम ट्रांसपोर्टेड अमीनो एसिड कैन रिड्यूस NO3 अपटेक बाय वीट। ये दो साइंटिस्ट थे, कॉपर एंड क्लार्कसन 1989 में। इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो फ्लोएम ट्रांसपोर्टेड अमीनो एसिड हैं वो रिड्यूस करते हैं NO3 अपटेक वीट में। इन मेज डिक्रीज्ड रूट ग्लूटामाइन और एस्परजाइन लेवल स्टिमुलेटेड नेट अपटेक ऑफ N। ली एट ऑल 1992। ली ने 1992 में कहा कि जो मेज प्लांट है उसमें अगर ग्लूटामाइन और एस्परजाइन की जो लेवल है वो डिक्रीज़ करे तो क्या होता है, वो स्टिमुलेट करता है स्टिमुलेट करता है नेट अपटेक ऑफ नाइट्रोजन को। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि प्लांट जो हैं वो किस तरह से नाइट्रोजन अपटेक करते हैं। अब एक बात तो हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है
N2 जिस तरह एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, ठीक है, उसको डायरेक्टली प्लांट इनहेल नहीं कर सकते, बिकॉज हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसे तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो प्लांट इसे डायरेक्टली जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकते। प्लांट क्या करते हैं, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, फिर उसे जो है क्या करते हैं NO3 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट जो नाइट्रोजन लेते हैं वो मोस्टली NO3 की फॉर्म में लेते हैं, और लेते कहाँ हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक है। वो रूट्स की मदद से जो है नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, किसके ज़रिए, जाइलम के ज़रिए। हम पढ़ चुके हैं कि जो जाइलम है वो कंडक्टिंग टिश्यू है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का, तो वो मूव करता है जाइलम के ज़रिए, चला जाता है लीव्स में। लीव्स में जाके क्या होता है, जो NO3 है वो कन्वर्ट होता है NO2 में। इसी तरह NO2 जो है वो NH4 में, और NH4 जो है वो फर्दर एक एंजाइम है ग्लूटामेट सिंथेटेज, उसकी मदद से जो है ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट और फिर अमीनो एसिड में जो है ना कन्वर्ट होता है। और जो अमीनो एसिड है वो फिर वापस चला जाता है, या तो जो न्यूली ऑर्गन होते हैं, न्यूली ग्रोइंग ऑर्गन होते हैं, उनके पास चला जाता है ताकि वो ग्रो कर सकें, या फिर कुछ वापस रूट्स की तरफ चला जाता है, कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और कुछ जो है वो क्या होता है वो फ्रूट्स की तरफ यानी कि सिंग की तरफ स्टोर होने के लिए चला जाता है, ठीक है। ये था कि प्लांट किस तरह नाइट्रोजन जो है वो अपटेक करते हैं। देखते हैं सेल लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें कहता है कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिटीज शोड फ्री अमीनो एसिड इन फोटोसिंथेटिक टिश्यू आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा एंड साइटोसोल। ये कहता है कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिटीज जो हैं वो शो करते हैं फ्री अमीनो एसिड इन फोटोसिंथेटिक टिश्यू लाइक क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा एंड साइटोसोल। अब हमें पता है कि जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है वो बेसिकली साइटोसोल में होता है, और साइटोसोल के जो अंदर जो है वो फिर कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या करता है वो फ्री अमीनो एसिड जो है उसमें जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं, फोटोसिंथेटिक वो हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है, फ्री अमीनो एसिड पाया जाता है। नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन वैक्यूल आर मेजर साइट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये दो साइंटिस्ट थे, सेकेनो 1984 एंड फ्रेंड एट ऑल 1991 में। इन्होंने कहा कि जो नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू हैं वो मेजर साइट हैं एक्युमुलेशन ऑफ अमीनो एसिड के। द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री अमीनो एसिड इन द वैक्यूल में चेंज टुगेदर with the total concentration of free amino acid in the cell, but the cytoplasmic pool remain constant. Their distribution in subcellular compartment is a control process. ये कहा था सेकेनो ने 1984 में। इसने कहा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री अमीनो एसिड है वैक्यूल में वो चेंज होता है विद द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द सेल, बट द जो साइटोप्लाज्मिक पूल है वो कांस्टेंट होता है, बिकॉज उसमें जो नाइट्रोजन की डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीनो एसिड की डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब सेलुलर कंपार्टमेंट, वो क्या होता है, एक कंट्रोल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टेम ग्रोथ एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूट थ्रू जाइलम and mixture of inorganic organic nitrogen. These are vary with specific species and culture condition.
वो कहता है कि नाइट्रोजन जो है वो स्टेम ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिक्वायर होती है और ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम रूट थ्रू जाइलम। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं पिछले डायग्राम में कि जो नाइट्रोजन है वो रूट्स के ज़रिए प्लांट के दूसरे आर्गन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है थ्रू जाइलम, ठीक है। और ये मिक्सचर होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का। दीज आर वेरी विद स्पीशीज़, ये वेरी करता है स्पीशीज़ पे एंड कल्चर कंडीशन। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि स्पीशी कौन सी है, ठीक है, और वो किस तरह से नाइट्रोजन अपटेक कर रहा है, और कल्चर कंडीशन पे कि कल्चर कंडीशन जो है वो कौन सी है, उसे किस तरह का जो नाइट्रोजन है वो प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि नाइट्रोजन लेवल स्टेबलाइज इन फुली एक्सपेंडेड लीव्स, मच ऑफ द इनकमिंग नाइट्रोजन इज देन री एक्सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग सिंक्स लाइक डेवलपिंग आर्गन वेयर द फ्लोएम। ये दो साइंटिस्ट थे, अर्कोहाल्ट एंड जय, 1982 में इन्होंने कहा कि जो नाइट्रोजन है उसे जो फुली एक्सपेंडेड लीव हैं वो किस तरह स्टेबलाइज करते हैं, वो जो न्यू इनकमिंग नाइट्रोजन होता है उसे री एक्सपोर्ट करते हैं सिंक की तरफ, ठीक है, लाइक डेवलपिंग आर्गन वेयर द फ्लोएम। वो फ्लोएम के ज़रिए उसे सिंक या फिर जो डेवलपिंग आर्गन हैं, जो न्यूली डेवलप्ड आर्गन हैं, उनकी तरफ जो है क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि उनमें जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके और साथ वो ग्रो कर सके फास्टली। दे आल्सो रिपोर्टेड दैट अमीनो एसिड कैन साइकिल थ्रू फ्लोएम एंड जाइलम बिटवीन लीफ इन सेवरल प्लांट स्पीशी। ये कुछ साइंटिस्ट थे, कॉपर एट ऑल 1986, लैरसन एट ऑल 1991, एग्रेल एट ऑल 1994। इन्होंने कहा कि जो अमीनो एसिड साइकिल है थ्रू फ्लोएम एंड जाइलम बिटवीन लीव एंड रूट्स इन सेवरल प्लांट स्पीशी। उन्होंने कहा कि जो अमीनो एसिड है वो साइकिल करता है, मूव करता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। बहुत सारे पौधों में जो अमीनो एसिड है वो जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए मूव करता है और बिटवीन लीव्स और रूट्स मूव करता है। नेक्स्ट वो कहता है कि द रेट ऑफ एनसाइक्लिंग, जो रेट ऑफ एनसाइक्लिंग है, द सिंक स्ट्रेंथ ऑफ द रूट फॉर द साइक्लिंग, ठीक है। एक तो वो रेट ऑफ नाइट्रोजन साइक्लिंग जो है वो सिंक स्ट्रेंथ ऑफ रूट पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंड कैन बी इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल नाइट्रोजन डोज। ये एग्रेल एट ऑल 1994 में इसने कहा कि एक तो नाइट्रोजन जो साइक्लिंग है वो डिपेंड करता है सिंक स्ट्रेंथ ऑफ रूट पे, ठीक है, फॉर द साइक्लिंग। नेक्स्ट वो कहता है कि जो नाइट्रोजन है वो इफेक्ट होता है एक्सटर्नल नाइट्रोजन डोज, यानी कि बाहर जो है हम किस तरह का जो नाइट्रोजन सोर्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आया वो किस फार्म में है, अमोनिया की फार्म में है, नाइट्रेट की फार्म में है, या किस फार्म में है। नेक्स्ट वो कहता है कि द सेंसिटिविटी ऑफ अमीनो एसिड कंसंट्रेशन चेंजेस इन प्लांट एंड स्टेटस, कि जो सेंसिटिविटी ऑफ फ्री अमीनो एसिड कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एन स्टेटस, ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड जो है वो एन पे डिपेंड करता है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो फ्री अमीनो एसिड जो है वो भी ज़्यादा होते, अगर नाइट्रोजन कम हो तो फ्री अमीनो एसिड भी कम होगा। देयर एबिलिटी टू साइकिल बिटवीन डिफरेंट आर्गन make them suitable messenger between shoot and root depending on the nitrogen demand of the plant। वो कहता है कि जो साइकिल है बिटवीन डिफरेंट आर्गन, जिस तरह नाइट्रोजन मूव करता है बिटवीन डिफरेंट आर्गन, ये क्या करता है, इसको सूटेबल मैसेंजर बना देता है बिटवीन रूट एंड शूट्स। सूटेबल मैसेंजर किस तरह बना देता है, जब वो साइकिल कर रहा होता है तो जो प्लांट के मुख्तलिफ आर्गन होते हैं उनके दरमियान एक ऐसे समझिए मैसेज के तौर पे, और जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की डिमांड होती है, वो क्या करता है, प्लांट उस जगह जो है क्या प्रोवाइड करता है, जो नाइट्रोजन है वो उस आर्गन को प्रोवाइड करता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर
किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा।